अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद है कि वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। चलें अभी आ जाते हैं हम अपने एनालिसिस के ऊपर। लें जी, स्क्रीन आ गई ट्रेडिंग व्यू की। अभी हम देखेंगे अपना मंथली टाइम फ्रेम। ये देखें, हमारी मंथली को जो कैंडल क्लोज हुई है वो देखें बुलिश बुलिश सिनेरियो के अंदर जाके क्लोज हुई है। इसने अपनी क्लोजिंग दी है 4215 और इसने लो लगाया था 3933 बल्कि 39281940। तो देखिए अच्छी खासी इसने मूव दी है बुलिश साइड पे। जो लास्ट मंथ की कैंडल थी उस पे अगर हम नज़र डालें तो ये देखें इसने ऊपर एक बिग छोड़ी थी और इसकी जो लिक्विडिटी बनी है इसको अभी तक मार्केट जो है वो ग्रैब नहीं कर सकी। इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये अभी भी बाकी है, यानी कि मार्केट जो है ना इस साइड पे मूव कर सकती है। अभी आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक या 7 वीक आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक ही एरिया के अंदर जो है वो मूव कर रही है। ये देखें, ये एरिया बनता है। इस एरिया के अंदर जो है ना ये वीकली सी जो है मूव कर रही है। इस रेंज से आउट नहीं हो रही है ना। इसके बाद अगर हम बात करें पिछले वीक की, ये कैंडल एग्जैक्टली पिछले वीक की जो कि डोजी टाइप कैंडल बनी थी और इस कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसके नीचे वाला जो एरिया उसको स्वीप तो नहीं किया इसने, लेकिन ये इनगल्फिंग टाइप ही हो गई है, यानी कि आप समझिए कि इनगल्फिंग ही होगी इसकी ना। तो मार्केट जो है ना थोड़ा सा नीचे आके फिर बाय साइड पे जो है ना वो मूव हमें दे सकती है। अभी हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वैसे अगर हम ये इंडिकेटर लगा हुआ है, ये सुपर ट्रेंड का, ये शो कर रहा है सेलिंग प्रेशर को, और ये एलिगेटर इंडिकेटर जो है मार्केट अभी भी इससे ऊपर है। इस कैंडल ने बाय की जो है वो ट्रेड दी थी, ये रेड से ऊपर क्लोज हुई है और बाय में जा रही मार्केट स्टिल, यहाँ तक अभी तक बाय में चल रही है। ठीक है, अभी इसमें सीन क्या बन रहा है ये देखें, ये रैली बेस रैली बेस रैली। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली जो कैंडल है ये इस रैली से जाके बाय हो सकती है, या फिर यहाँ से भी बाय ले सकती है जाके, या फिर यहाँ से भी ये बाय में जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस एरिया में और ये बेस बनी हुई है, बेस से भी उठ सकती है।
तो यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन दे तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम वो ट्रेड करते नहीं हैं। हमने इंट्राडे करनी है तो हम अपने आ जाते हैं 4H टाइम फ्रेम के अंदर। 4H टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखें तो मार्केट जो है वो, ये देखें बुलिंजर, ये जो है एलिगेटर इंडिकेटर स्टिल इसके ऊपर है, इसको इसने दोबारा नीचे की तरफ क्रॉसिंग नहीं की। और एलिगेटर की जो लाइंस हैं, एलिगेटर का जो माउथ है वो ओपन साइड शो कर रहा है एलिगेटर। वो इंडिकेटर आपने पढ़ा हुआ है ना, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से उसको पढ़ाया है। और दूसरा देखें सुपर ट्रेंड जो है इंडिकेटर, वो भी बाय का एरिया शो कर रहा है H4 के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेल वाली साइड जो है वो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से हमने बाय ही देखनी है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है ना हमारा वो बाय ही शो कर रहा है। ठीक है, अब एक ये वाला एरिया, मार्केट अगर इस एरिया में आती है इन जगहों पे, यहाँ से हमें बाय मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, फिर ये वाला देखें, हक कैंडल बनी हुई है इस जगह पे, ये हक कैंडल बनी है, यहाँ से भी ये बाय में जा सकती है। ठीक है, वो सीन ऐसे हो सकता है, ये देखें मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से कोई मूव दे हमें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे आए, यहाँ से हमें कोई मूव दे अच्छी। ठीक है, ये सिनेरियो ज़हन में रखिएगा। अभी हम देख लेते हैं 1H टाइम फ्रेम के अंदर। 1H टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस जगह पर ये देखें, ये हमारे पास डिमांड पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो यहाँ से जो है वो अप जा सकती है। ये वाला एक एरिया है, यहाँ से हमें अच्छी बाय जो है मिल सकती है। मार्केट इस वीक को भी टैप करने आ सकती है, यहाँ से भी हमें अच्छी बाय जो है वो देखने को मिल सकती है। फिर ये वाला जो जोन बना हुआ है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके पास एक जोन मार्केट ने बनाया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 घंटे मार्केट यहाँ पे रही। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है इस जोन से नीचे ना जा सके, तो हमें यहाँ से भी जो है बाय की एंट्री देखने को मिल सकती है। बाकी इससे छोटा टाइम फ्रेम अगर देखें हम, M30 से नीचे तो ट्रेड करनी ही नहीं ना। M30 के अंदर क्या है, ये देखें ये वाला एरिया है, ये एक एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। ये एरिया यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से हमें को बाय की जो वो एंट्री है वो मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से भी बाय की एंट्री हमें मिल सकती है इस जोन से। चलें, ये जो लेवल्स बताए हैं इनको देखिएगा। और एक और सीन हो सकता है, मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऐसे अप जाके फिर डाउन आके फिर ऐसे भी जा सकती है दोबारा, या फिर ऐसे कर सकती है कि यहाँ पे आए इस एरिया में, यहाँ से अप जा सकती है। ठीक है, तो बहरहाल जिस जगह पे भी आपने देखना है, आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेनी है, फिर आपने इस पे राइड करना है, फिर आपने एंटर होना है। और एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपने एसएल नहीं लगाना या आपको आदत नहीं पड़ रही एसएल लगाने की, तो मेरा एक मशवरा है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दें। सीरियस कह रहा हूँ, आप अपना इतना नुकसान करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने एसएल के बगैर ट्रेडिंग करने का ख्याल किया या अभी तक आप एसएल के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी जो है वो आदत नहीं है। इस आदत को या तो ख़त्म करें। अगर ये आदत ख़त्म नहीं हो रही और एक लंबा अरसा हो गया, तो फिर आपके लिए एक मशवरा है, बरादराना मशवरा, कि आप ना ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि एसएल के बगैर जो है ना वो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अपने जो एनालिसिस हैं उन
को जो अभी आपको बताए गए हैं इन पे फोकस करें, इन एरियाज़ के ऊपर नज़र रखें। ये एलिगेटर इंडिकेटर और जो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, एलिगेटर के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, और ये जो सुपर ट्रेंड है इंशाल्लाह इस पे कल मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस इंडिकेटर के जो हैं फ़वाइद वो हासिल कर सकें और उनको पता चल जाए कि ये जो इंडिकेटर है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर जो एंट्री है वो कैसे प्लान करनी है। इन दोनों इंडिकेटर्स को मिला के भी बताऊंगा कि एलिगेटर और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इन दोनों को मिला के आपने ट्रेड कैसे करनी है, बाई की और सेल की ट्रेड कैसे करनी है। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि सुपर ट्रेंड जो है वो उसको अकेले को आपने कैसे जो है अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, और उस अकेले के ऊपर आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। वॉल्यूम भी देखें आप, आरएससी भी देखें, बाकी जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं उनको भी जहन में रखें। कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा आपको मिल जाए एक जगह पे ट्रेड लेने से पहले तो वो अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ले के ट्रेड करने की कोशिश किया गया है। अग्रेसिव जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अग्रेसिव जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप आए हैं, आपने मोबाइल ऑन किया है और आपने देखा कि जी मार्केट जो है वो अप जा रही है तो आपने बाय कर लिया, नीचे आ रही है तो सेल कर लिया। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट से प्रॉफिट उठा सकें। अगर आपने मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए ये है कि आप बाकायदा तौर पे, जैसे हम कोई कारोबार करते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई बिज़नेस पॉइंट बनाते हैं, तो आपने प्रॉपर तरीके से बैठना है। जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, आप अपनी एक या दो जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको माइंड में रखें। ठीक है, और वो स्ट्रेटजीज़ अगर आपको ट्रेड जो है वो शो करती हैं तो अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्लान उस ट्रेड के अंदर आप एंटर हों। ठीक है, और उससे हट के ना हो एंटर, यानी कि एग्रेसिव एंटर ना हो। ट्रेड करने के ना तीन स्टाइल हैं। एक एग्रेसिव होता है, ठीक है, एक होता है कि आपने कंफर्मेशन लेके ट्रेड करनी है, कि जैसे आपने देखा कि यार ये तीन लाइनें हैं एलिगेटर की। ठीक है, इसमें मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है और एलिगेटर की जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो वो आप अपना ऐसे लगा के उसमें बैठ जाए। ठीक है, ऐसे लगाएं, उसमें आप अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करें। और टीपी भी है जो 1:1, 1:2 या 1:3, वो जो आप मतलब देख लें, उसमें 1:3 तक चले जाएं। ठीक है, ये हो गया करेक्टिव एक्शन। जो है कंफर्मेशन। एक एग्रेसिव है कि आपने आगे देखा, स्क्रीन ऑन की, आपने देखा बाय जा रही है तो बाय ले ली, सेल जा रही है तो सेल ले ली, उसमें आप नुकसान करेंगे। एग्रेसिव ना जाएं कभी भी, सोच समझ के एंटर हो, कंफर्मेशन करके एंटर हो। ठीक है, और इसके बाद एक और स्टाइल आता है कंजर्वेटिव। ठीक है, मैं इस इन तीनों के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप अपने आप को समझें, अपने आप को देखें कि मैं जो है क्या हूँ, मार्केट को मैंने कितना सीखा है, कितना समझा है, और मार्केट की मुझे कितनी समझ आई है। ठीक है, और जब तक आपको अपना नहीं ना पता चलेगा कि आप जो है मार्केट को कितना जान पाए हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये जो है ये मार्केट को आप समझें और अपने आप को भी समझें कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अब असल अकाउंट पे आ जाऊँ, या अभी और ट्रेनिंग जो है इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो बस दुआ में याद रखिएगा, ये जो लेवल्स बताए हैं इनको मार्क कर लें। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर आती है तो वहाँ से आप अपनी जो एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में देख लें, और कंफर्मेशन जो है वो छोटे टाइम में आके देख लें। M5 में या M15 में कंफर्मेशन देख लें, M30, H1 या H4 के अंदर जाके एंट्री प्लान करें। बड़े टाइम फ्रेम में आपका एसएल तो बड़ा बनेगा, लेकिन ये है कि आपको फेक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब मैं आपको ये दोनों इंडिकेटर्स मिला के पढ़ाऊँगा ना, फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक दो स्टूडेंट्स को मैंने वैसे ही उनको पढ़ाया है, और वो इससे जो है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी समझ आई है और बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं इससे ना। तो आप भी जो है ना इसको देखें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करूँगा तो उसको लाजमी देखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि जो आप समझते हैं कि आपने सीखना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
कमेंट्स के अंदर मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि इस टॉपिक के ऊपर जो है ना हमें लेक्चर दे दें, एक वीडियो बना के दे दें। तो उस लेक्चर के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो जो है ना डिटेल से वो बन जाएगी, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे, उसको देख लें, आप बार बार देखें, चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। चलें, दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।